हेलो प्यारे बच्चों। तो हम आज बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। सेकेंड लेक्चर आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। तो हेडिंग लगा दीजिए आप सब लोग, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, क्योंकि इस पर हम लोग बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के, और साथ ही साथ कुछ कंपटीशन के आईआईटी के। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं तो हम बात करेंगे लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में। मतलब हम जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले इसे कॉन्सेप्ट समझते हैं, और कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों आप जानते होंगे कि सर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वर्क क्या है कहोगे सर? वर्क तो हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी में, अगर बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। और उसके अंदर की जो एनर्जी होती है उसे इंटरनल एनर्जी कहेंगे। सब ठीक है, लेकिन यहां पर हम हीट और वर्क को डिफाइन करेंगे कुछ अलग तरीके से। बिल्कुल डिफिनीशन ही चेंज हो जाएगी बच्चों कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो जल्दी से आप लोग कह देते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब एक बॉडी अगर हाई टेम्परेचर पे है, दूसरी बॉडी लो टेम्परेचर पे है, तो हीट का ट्रांसफर होता है। बेटा हीट का ट्रांसफर नहीं होता, यहां से आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। हीट कोई एनर्जी नहीं है, क्या सर कह रहे हो? गलत है क्या ये? हीट एनर्जी नहीं है? किसने कहा हीट एनर्जी नहीं है? हाँ, तो हीट, यस, हीट एनर्जी नहीं है। इस थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये डिफाइन करेंगे हीट एनर्जी कैसे नहीं है। तो यहां पर हीट और वर्क की बच्चों डिफिनीशन ही चेंज होने वाली है। तो जानेंगे हीट और वर्क क्या है, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ेंगे? हीट एंड वर्क। तो मैं बताना चाहूंगा बच्चों, हीट और वर्क दोनों ही क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस है। सही सुना आपने? क्या सुना? हीट एंड वर्क दोनों ही एनर्जी ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस है, एक वे है, या मोड्स कह दीजिए। मोड मतलब मेथड है ना, एक ट्रांसफर करने का। क्या ट्रांसफर करने का? एनर्जी ट्रांसफर करने का। एनर्जी दुनिया में एक ही है ना, लेकिन आप उसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स को फील भी करते हैं। कहते हैं हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। सारी एनर्जी बच्चों सिर्फ एक ही है। दुनिया में याद रखना दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें? सिर्फ दो चीजें। एक का नाम है मैटर, और दूसरे का नाम है एनर्जी। मैटर प्लस एनर्जी इज इक्वल टू यूनिवर्स। यही है हमारा ब्रह्मांड, और कुछ नहीं है। हाँ, क्या बात है सर, आपने इसको दो ही टर्म में डिफाइन कर दिया। यस, एक्चुअली में यही है। इस यूनिवर्स में ना, संसार में सिर्फ दो ही चीज हैं, तीसरी कोई चीज नहीं है। नहीं सर, तीसरी भी चीज होती है, भूत होती है, आत्मा। कुछ नहीं, वो सब एनर्जी के पार्ट्स है। तो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो ऐसे हम बहुत सारी बात कर सकते हैं ना। ठीक है, सब छोड़िए। तो दुनिया में दो चीज है, मैटर और एनर्जी। जो चीज या जो सिस्टम मैटर लेता है और मैटर देता है, एनर्जी लेता है, एनर्जी देता है, वो कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। याद करो पिछला लेक्चर, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है आप लोगों ने? अगर पढ़ा होगा तो ये मैंने जरूर जिक्र किया है कि मैटर और एनर्जी जो दोनों का एक्सचेंज करे वो ओपन सिस्टम है।
जो सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज करे क्लोज सिस्टम है। जो ना मैटर और ना एनर्जी दोनों का एक्सचेंज ना करे वो आइसोलेटेड सिस्टम है। ये पहले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके होंगे और नहीं जानते होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरा पहला लेक्चर इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा थर्मोडायनेमिक्स 02 करके है, और उसको क्लिक करेंगे तो आपको वो 2 करके थर्मोडायनेमिक्स 01 करके मिलेगा आपको, क्लास 11 इंट्रोडक्शन करके, उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम सराउंडिंग के बारे में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया में दो ही चीज है, मैटर और एनर्जी इक्वल टू यूनिवर्स, तीसरी कोई चीज नहीं है। तो हम मैटर का ट्रांसफर नहीं करेंगे बच्चों, अभी मैटर का मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, एनर्जी का। तो दुनिया में सिर्फ क्या है, दो चीज, एक मैटर है और एक एनर्जी है, और इसमें हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो प्रोसेस हमारा है हीट और वर्क। एनर्जी ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, हीट और वर्क। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि हीट एंड वर्क बोथ आर द वे और प्रोसेस और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर करने का क्या है बच्चों, एक वे है, एक प्रोसेस है, यही डिफिनेशन है बच्चों। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, मैटर प्लस एनर्जी इक्वल टू यूनिवर्स, जिसमें हम लोग मैटर ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्या ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। किसमें, सिस्टम से बात करेंगे और उसके सराउंडिंग की बात करेंगे। क्लियर, यहां तक नोट करें बच्चों। अब मैं इसे कोई इरेज करूंगा और इरेज करने के बाद इसके डेफिनेशन में लिखूंगा, आप लोग भी अपने लैंग्वेज में नोट कर सकते हो कि बोथ आर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं हीट एंड वर्क बोथ आर द प्रोसेस और वे और मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यही है डेफिनेशन बच्चों। आज डेफिनेशन आप हीट और वर्क का दिमाग से निकाल दो। सर है ना, कि काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, है ना, सारी चीजें आप वगैरह वगैरह से दिमाग से निकाल दो, सब चीजें निकाल दो। तो हीट और वर्क क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा अब इस बात को कैसे साबित किया जाए कि दोनों प्रोसेस हैं, कैसे प्रूफ करें, कैसे फील करें, इसको समझते हैं। देखो, जब दो बॉडी के बीच क्या हो, टेम्परेचर में डिफरेंस हो, तो और बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाए आपस में, तो अपने आप एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। अगर मैं कहूं एक बॉडी हॉट है, क्या है, हॉट, हाँ सर, ये बॉडी है कोल्ड, इसे कांटेक्ट में है, ये क्या है, कोल्ड। तो बताओ टेम्परेचर में डिफरेंस है कि नहीं। तो हीट एनर्जी मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तरफ, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, ये है ट्रांसफर ऑफ, यही है एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कहां से, हॉट से कोल्ड से। तो इस प्रोसेस का नाम है हीट। ये क्या है, दिस इज हीट प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है, हीट प्रोसेस। क्लियर, मतलब अगर किसी बॉडी को एनर्जी देना है तो हम ये कह सकते हैं उसको सीधा सीधा क्या करो, हीट कर दो। हीट मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, कोई आग लगा दो, है ना, आग लगा दो धीरे से। कोई बॉडी को पिघलाना है, क्या करते हो, नीचे आग लगा देते हो, भट्टी पर रख देते हो, अपने आप जो है वो एनर्जी ले लेगा, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि उस जो आग की भट्टी है या जो आप आग लगा रहे हो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस बॉडी के टेम्परेचर से, तो एनर्जी अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी, वो आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेनली क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस। तो जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, व्हेन देयर इज टू बी टेम्परेचर
डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। जब टू बॉडीज के बीच टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हमारा कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा? हीट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? हीट प्रोसेस। याद रखना दिमाग में, ठीक है। जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हीट प्रोसेस अप्लाई होगा एनर्जी ट्रांसफर करने का। क्लियर? ओके, चलो सर समझ में आ गया। अब वर्क क्या है? वर्क भी एक प्रोसेस है। दोनों में लिखा है ना, बोथ आर द प्रोसेस ऑफ और वे। प्रोसेस, ये और समझना बच्चों, और ओ आर, प्रोसेस और वे और मोड्स मतलब मेथड, ठीक है। तो दोनों ही क्या है? प्रोसेस है। ओके, समझ में आ गया। अब वर्क कैसे समझे? जैसे मान लो कोई ठंडा जल है, ठंडा जल मतलब पानी, ठंडा पानी बहुत ठंडा है, ठीक है ना। आपने क्या लिया? एक मथनी लिया, बढ़िया सा। क्या लिया? मथनी, जानते हो ना, जिससे मट्ठा मारते हैं, है ना, मट्ठा। ये वाला मथनी है, ये मान लो मथनी है। आपने क्या किया? अपने बॉडी से इसको रोटेट कराया, अपने बॉडी से मथा इसको, ऐसे खूब ऐसे मथेंगे ठंडे पानी, घुमाइए ऐसे ऐसे, इसी को ऐसे से घुमाइए, खूब तेजी से घुमाइए। तो होगा क्या? एनर्जी ट्रांसफर होगी आपसे, मतलब उस पर्सन से एनर्जी ट्रांसफर कहाँ होगी? मान लो ये पर्सन आप हो, बढ़िया सा आपका चेहरा है, खूबसूरत सा, यहाँ आपकी आंखें बनी है प्यारी सी, यहाँ मुंह है, और आपका ये हाथ जो है इसको क्या कर रहा है? यहाँ पे आपका हाथ प्यारा सा है, देखो डायग्राम, मत तो हंसना बच्चों, डायग्राम बहुत खराब बना रहे हैं हम। ये आपका हाथ है, आप इससे क्या कर रहे हो? इसको हिला रहे हो, बहुत तेजी से ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। तो आपकी एनर्जी, यहाँ से एनर्जी, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर कहाँ होगी? सीधा वाटर में। कहाँ ट्रांसफर होगी? वाटर, कोल्ड वाटर में, है ना, मतलब ठंडा पानी है। तो ये होगा क्या? जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो ये क्या होगा? लाइटली वार्म हो जाता है, लाइटली वार्म आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मतलब कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो, ठंडा रहेगा। आप उस पर क्या करेंगे? वर्क करेंगे। क्या करेंगे? वर्क। अगर आप वर्क करेंगे तो एनर्जी आप में से, मतलब उस पर्सन से एनर्जी ट्रांसफर होगी उस वाटर में। तो यहां एनर्जी ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है ये वर्क है। तो मैं कहूंगा एनर्जी जो ट्रांसफर है, ये जो वे है, कौन सा वे है? ये वे है वर्क प्रोसेस, मतलब वर्क है ये, ठीक है। जो वे क्या है यहाँ पे? वे ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पे? वर्क है। तो वर्क प्रोसेस से एनर्जी ट्रांसफर हो रही बच्चों, किस प्रोसेस से? वर्क प्रोसेस से एनर्जी इस पर्सन से ट्रांसफर हो रही कहाँ पे? वाटर में। तो यहां टेम्परेचर में डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं है। तो मतलब जब टेम्परेचर में डिफरेंस रहे और एनर्जी प्रोवाइड की जाए, एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो हम कहेंगे हीट है। और जब कोई पर्सन वर्क करे तो पर्सन से एनर्जी ट्रांसफर होगी उस बॉडी में जिस पर वो वर्क कर रहा है। अगर आप एक कार को धक्का दोगे खूब तेज से, कार किस में आ गई? मोशन में आ गई। मान लो कार को धक्का देते चले जा रहे हो, कार मोशन कर रही है, तो आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है? उस कार में। तो आप क्या कर रहे हो? वहां पे मैकेनिकल वर्क कर रहे हो। वर्क मतलब मैकेनिकल वर्क सीधा निकलता है। तो मैकेनिकल वर्क करोगे और मैकेनिकल वर्क के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, है ना। मैकेनिकल वर्क करोगे तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, और वो एनर्जी तो हम लोग क्या कहते हैं? कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी। क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, गाड़ी मोशन में आ गई, गाड़ी चल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी है ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। यही है एनर्जी ट्रांसफर करने का वे। तो हीट एंड वर्क बोथ आर द क्या है? प्रोसेस और वे और मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो हम इसको इरेज करेंगे फिर से एक बार, और इरेज करके चलेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो इरेज करते हैं बच्चों। आई होप कि आप लोग ये नोट कर चुके होंगे। तो अब इसमें कुछ क्या होता है? साइन कन्वेंशन रूल होता है। जैसे क्या है कि टेम्परेचर में डिफरेंस है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। क्या डिफरेंस है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो हीट एनर्जी
मतलब हीट एनर्जी कहेंगे। एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? हीट प्रोसेस से। क्लियर? तो आइए समझते हैं इसका साइन कन्वेंशन रूल। अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं? वहां पे हीट दे रहे हैं, मतलब एक प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो हीट देना क्या है? एक प्रोसेस है। वर्क करना क्या है? एक प्रोसेस है। ये कहेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? सर कुछ नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर होती है और कुछ नहीं। एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर ही सही। तो जब ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं बच्चों, तो कैसे हम इस एनर्जी को प्लस माने और कैसे हम इसको नेगेटिव माने, मतलब प्लस कैसे लें इसको और कैसे माइनस लें। तो केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में और फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो बहुत बड़ा डिफरेंस है साइन का ये बच्चों। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर केमिस्ट्री वाले सर तो हमको केमिस्ट्री वाली में हमको, या केमिस्ट्री वाले सर वो हमको ऐसे पढ़ाए थे, सर फिजिक्स में ये है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है। आप केमिस्ट्री में जरूर पढ़े बच्चों, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में अप्लाई करिए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिक्स में ही अप्लाई करिए, अदरवाइज सब गलत कर देंगे, टोटली गलत कर बैठेंगे। फिर बाद में सर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन को दूर करना है तो बहुत ही गहराई से सोचिए, जैसे कि सोचते हैं गहराई से कुछ और, खूब दिल लगा करके, है ना, दिल लगा के खूब सोचते हो। हाँ, तो आ जाओ टॉपिक पर। ठीक है, तो बात करते हैं इसके साइन कन्वेंशन रूल की। साइन कन्वेंशन रूल, ठीक है ना। किसके लिए बात करेंगे? फॉर अ सिस्टम। अ सिस्टम का मतलब कोई भी सिस्टम हो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली हम बात करते हैं, है ना। आप लोग की बात नहीं कर रहे, आप भी तो सिस्टम हो ना, ओपन सिस्टम। मैन इज एन ओपन सिस्टम। आप लोग भी कौन सिस्टम हो? ओपन सिस्टम। बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। और थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट रूल जो बनता है, अगर कोई सिस्टम, इफ अ सिस्टम absorb एनर्जी किसमें? इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, देन तो हीट का हम जो सिंबल लेते हैं वो होता है Q। तो हम कैसे? Q विल बी एब्जॉर्ब करता है, तो Q विल बी पॉजिटिव। दिमाग में बैठा लो बच्चों, ये Q का साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। भाई उसने हीट एब्जॉर्ब किया, एनर्जी लिया, बहुत ही खुश हुआ, हाँ हमको पैसा मिल गया। अभी आपको 10,000 रुपये मिल जाए, क्या मिल जाए? 10,000 रुपये। आप बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव मोड में रहेंगे। तो फिजिक्स बाहर की बात बताती है, आपके चेहरे से देख कर लगेगा क्या, हाँ मुस्कुरा रहा है, कुछ बात ज़रूर है, पैसा पाया है आज, ये है पैसा पाया है, जेब में पैसे बहुत है, इसके आज खर्च कराते हैं, मतलब पॉजिटिवली फील करोगे आप लोग। तो इस आइडियोलॉजिस के बेस पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में हीट अगर कोई एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तो उसका साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अपने आप को समझो आप ही एक सिस्टम हो, है ना। दूसरा, इफ अ सिस्टम इज रिलीज्ड some energy in the form of heat का मतलब Q। देन जब हीट क्या होता है? रिलीज करता है, देता है, मतलब हम ये कह सकते हैं ही सिस्टम, इफ इसको ऐसे कह सकते हैं, इफ और करके, इफ हीट इज गिवन टू द सराउंडिंग, ये भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम बेसिकली सिस्टम और सराउंडिंग की बात करेंगे। मतलब एक गैस होगी, उसके सराउंडिंग क्या होगा? उसका वॉल होगा, पिस्टन होगा, ये सराउंडिंग है ना। सराउंडिंग, हीट इज गिवन टू द सराउंडिंग बाय सिस्टम, देन Q
इज टेकन एज क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर आप सिस्टम हो, सपोज करो आप एक सिस्टम हो, हीट लोगे तो वो हीट का साइन पॉजिटिव होगा, हीट दे दोगे, निकाल दोगे तो उसका साइन क्या लेंगे, माइनस लेते हैं। यही है थर्मोडायनेमिक्स का लॉजिक बच्चों। आप पैसा लोगे तो बहुत खुश होगे, पैसा दोगे बहुत कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगा, उसको नेगेटिव सेंस में लगेगा, पैसा इतना खर्च हो गया। हाँ, आज गए पार्टी हुई, दोस्त मिल गए, बहुत पैसा खर्च हो गया, है ना। उस रेस्टोरेंट में गए, 1000 रुपीज़ थाली का भोजन सबको करा दिया, 10 लोग मिलके मेरा सारा पैसा बर्बाद कर दिए। हाँ, बहुत पैसा खर्चा हो गया ना, तो बहुत कष्ट होगा उसमें। तो हीट मतलब पैसा, सोचो हीट निकाला मतलब पैसा दिया, उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में ये होगा बच्चों कि आपका लॉस हुआ, हीट लॉस किया आपने, हीट लॉस किया तो नेगेटिव, हीट गेन किया तो पॉजिटिव। तो हीट अगर एब्जॉर्ब करता है बच्चों, एब्जॉर्ब मतलब गेन करता है, ले लेता है, सिस्टम हीट लेता है तो पॉजिटिव, और देता है, रिलीज करता है, लॉस करता है तो नेगेटिव। ये हीट के लिए है प्रॉपर बच्चों। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, मार्कर गिर गया मेरा, 1 मिनट बेटा मार्कर उठा लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट, अगर सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय सिस्टम मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, तो ये हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे बच्चों। वर्क डन बाय सिस्टम क्या लेंगे, पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क अगर हो रहा है तो उसे हम लेंगे नेगेटिव। कहेंगे सर केमिस्ट्री में तो हमने उसका जस्ट उल्टा पढ़ा था, केमिस्ट्री वाले सर, केमिस्ट्री वाली मैम ये पढ़ाई थी हमको, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। लेकिन फिजिक्स में ये है, याद रख लो बच्चों, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ये भी जो दिया गया है, ये सभी जो रूल्स दिए गए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ये आइडियोलॉजिस के बेस पर दिया गया है। आइडियोलॉजी मतलब एक लॉजिक लगा करके अपनी रियल लाइफ में हम लोग जो बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं किसी चीज पर, कुछ अपना फ्यूचर बना रहे हैं, वो कैसे हमारा काम करेगा, कोई भी चीज, लॉजिक क्या लॉजिक है आपकी उस, कह सकते हो कि मशीन में या कोई भी आप जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपका सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा है और उससे आप एनर्जी कैसे ले रहे हो, उस आइडियोलॉजिस के बेस पर ये क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन रूल दिया गया है। अब ये आइडियोलॉजिस कैसे हम बताएं, कैसे हम समझें, कैसे हम फील करें कि हाँ यार सच में वर्क डन बाय सिस्टम यही होना चाहिए। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से, अपने आप को फील करो। आप जब सपोज करो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री के आप एक्सपर्ट हो, केमिस्ट्री के इंजीनियर हो, केमिस्ट्री वाले हो, और मैं सपोज करो कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स वाला हूँ फिजिक्स वाला, है ना। तो कहने का सेंस ये है, वर्क डन बाय सिस्टम, और जो फिजिक्स का होगा वो क्या बनेगा, सोचो पहले, जो फिजिक्स वाला होगा वो क्या बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। और इंजीनियर हमेशा क्या करेगा, इंजीनियर क्या वर्क करेगा, एक ट्रैक्टर बनाएगा, एक जीप बनाएगा, कमांडर बनाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा, उसको चलाएगा, पेट्रोल डीजल डालेगा, तो उससे क्या करेगा, काम करेगा, तो उससे उसको एनर्जी मिलेगी, है ना भाई। इंजीनियर क्या करेगा, कुछ चीज़ आप बनाएगा, तो बनाकर क्या करेगा, उससे काम लेगा, काम लेगा तो वो काम करके आपको देगा, आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, पैसा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ होगी। मतलब सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे केमिस्ट्री क्या कहता है, अगर आप कुछ मिक्स करते हो, केमिकल रिएक्शन कराते हो, एग्जाम्पल के तौर पे चीनी और पानी ले लीजिए, उसका आपस में रिएक्शन करा दीजिए, बन जाएगा बढ़िया सा शरबत। शरबत क्या करते हैं, पीते हैं तो एनर्जी मिल जाती है। मतलब आप वहां पे सिस्टम पर वर्क किए हैं तो पॉजिटिव एनर्जी मिला, और वर्क डन बाय सिस्टम आपने किया, क्या किया, वर्क डन बाय सिस्टम, तो वो क्या होगा, वो वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो यहां तक पहले नोट कर, वीडियो को स्टॉप करके। तो बच्चों, तो आप लोग ये नोट कर लिए हैं, अब मैं इसको करता हूं इरेज, और थोड़ा बढ़ते हैं आगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा एक इंजीनियर क्या चाहता है।
फिजिक्स वाले बनते हैं इंजीनियर, है ना। तो सर कहोगे सर इंजीनियर क्या चाहेंगे, इंजीनियर सर चाहेंगे कि मैं बड़ा होकर के, तो बड़ा तो पहले से हो चुके हैं बड़ा मतलब बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, और बड़ा आदमी बन करके अच्छी सी शादी, नहीं छी, अच्छी सी शादी करना चाहते हैं बच्चे, यही से सोचते उल्टा सीधा है। एक इंजीनियर क्या चाहेगा, एक मशीन बनाएगा, और मशीन बनाने के बाद उससे क्या करेगा, काम लेगा, वो काम करेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका उल्टा क्या होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब फिजिक्स वाले वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव। उसके बाद केमिस्ट्री वाले क्या करेंगे, सिस्टम पर वर्क करके एनर्जी लेंगे और उसे पॉजिटिव मानेंगे, और वर्क डन बाय सिस्टम अगर होता है तो वो नेगेटिव लेते हैं। कुछ ऐसा ही आइडियोलॉजीज के बेस पर ही ये डिफाइन किया जाता है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस क्लियर। तो इस तरह का लॉजिक हम लोग यूज करते हैं समझ करके अपने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं वर्क डन बाय सिस्टम क्या है और वर्क डन ऑन सिस्टम क्या है, कैसे समझे वर्क डन बाय सिस्टम। तो पहले वर्क डन बाय सिस्टम ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी में रहेगा हेडिंग वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम हमारा कैसे वर्क करेगा, तो सिस्टम में हम क्या लेंगे बच्चों, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब होता है किसी सिलेंडर में, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, कोई सिलेंडर है और इसे चारों तरफ से इंसुलेट किया गया है, और इसमें मैंने मान लिया कोई गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई, गैस, और इसमें लगा है एक बढ़िया सा पिस्टन। क्या लगा है, पिस्टन। देखा है पिस्टन, नहीं सर पिस्टल देखे हैं मेरा, पिस्टल देखे हुए हो, छी, हाँ पिस्टल नहीं, पिस्टन। पिस्टन तो जो पंप वाला हवा भरते हो वही पिस्टन, जो पिचकारी, ये जो सिरिंज इंजेक्शन लगाता है ऐसे दबाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आगे क्या होता है, पिस्टन लगा होता है, और उस पर हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन के ऊपर हैंडल पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वही ये पिस्टन है, ये पिस्टन है आपका, क्या है, पिस्टन। और इस पिस्टन में लगा है एक इसका हैंडल, है ना, और इसको भी इंसुलेट किया गया है, इधर से भी इंसुलेट है और इधर भी से इंसुलेट है। ये जो है कंडक्टिंग वॉल है, ये क्या है आपका, कंडक्टिंग वॉल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग सरफेस कह लीजिए, हाँ सर कंडक्टिंग सरफेस। तो कंडक्टिंग सरफेस है और यहां लगा है क्या, एक पिस्टन। अब ये भी मान लेते हैं कि यहां कोई गैस भरी हुई है, और गैस भरी है तो इस पिस्टन से क्या है, दबा हुआ है। दबा क्यों है, क्योंकि इस पर रखा गया है कुछ स्लॉटेड वेट, कुछ स्लॉटेड वेट रखा गया है। हमने मान लिया कि कुछ वेट रखा गया है ऐसे, है ना, स्लॉटेड वेट। इस पिस्टन का जो एरिया है, इसका एरिया हमने कितना लेट किया, ए, कितना लेट कर लिया, ए एरिया। पूरे पिस्टन का जो सर्कुलर होता है ना, ये सिलेंडर का जो हमारा ये सिलेंडर है वो ऐसे रहेगा, सिलेंडर जैसा, उसके ऊपर गोला सा पिस्टन लगा रहेगा, उसका हैंडल रहेगा, इसको ऐसे हैंडल पकड़ेंगे, यहाँ मान लो कि लगा हुआ है हमारा क्या, पिस्टन। ये बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए, क्या बिल्कुल फ्री है, सुम, ये दबाया, सुम, ऊपर नीचे, सुम, ये ऊपर नीचे, ये यहां से दबा रहे हैं, ऊपर जा रहा है, ये सुम बिल्कुल मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, ऊपर नीचे आ सकता है, जा सकता है। ये जाएगा क्यों, वो दबाएगा, मतलब ये नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोग दबाते हैं। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर तरफ फोर्स लगाते हैं। मान लेते हैं कि हम फोर्स यहां पर नहीं लगा रहे हैं और गैस भरी हुई है, तो गैस भरे होने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बताइए, रैंडम मोशन करते हैं, मतलब कभी इधर कभी उधर जाएंगे, कभी मॉलिक्यूल जाएंगे इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, सब जगह टकराते रहते हैं। और टकराने के बाद इनका डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है मॉलिक्यूल्स का, किसका, गैस के मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। अब डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, ये बार बार वॉल्स टकराएंगे, जब टकराएंगे तो क्या होगा,
प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? प्रेशर। ठीक है, उस प्रेशर के कारण ये पिस्टन ऊपर उठने लगता है। ऊपर न उठने पाए तो उसके बराबर हम कितना फोर्स लगा दें, मतलब उतना वेट रख देंगे तो पिस्टन जाकर उसी पर रुका रहेगा। ये वेट हमने इसलिए रखा है कि पिस्टन पर ये रखा गया है ताकि ये ऊपर उठने ना पाए, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है। ये क्या है? फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, ऊपर बिल्कुल इजीली मूव कर सकता है। थोड़ी सी प्रेशर मिल जाए तो ये ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। तो गैस के प्रेशर से ये ऊपर न जाने पाए, इसलिए हमने स्लॉटेड वेट लगा के रख दिया है। इस कंडीशन में गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर है। अगर जैसे ही उसको हटाएंगे प्रेशर से क्या होगा? ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने प्रेशर मान लिया P, वॉल्यूम हमने लेट कर लिया V, और इसका अपना कुछ टेम्परेचर होगा T। तो प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। ठीक है, ये सिस्टम का इनिशियली है, अभी है स्टार्टिंग में। बाद में क्या करेंगे बच्चों? बाद में करेंगे क्या? इसको बाहर से हीट देंगे। क्या देंगे? हीट देते हैं। मान लो हमने कुछ अमाउंट में हीट दिया, हमने क्या दिया? हीट। तो हीट से क्या होगा? ये हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, और इस एनर्जी से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर के उसका अपना क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी, जो रैंडम मोशन कर रहे थे इधर उधर, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। ये जो रैंडम मोशन कर रहे थे, कभी कोई इधर जा रहा है, कभी कोई इधर मॉलिक्यूल जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कभी कोई इधर जा रहा है, तो इनका जो रैंडम मोशन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब और तेजी से ये क्या करते हैं? मूव करना स्टार्ट करते हैं, और तेजी से मूव करेंगे। और जैसे तेजी से मूव करेंगे तो होगा क्या? ये बहुत तेजी से टकराएंगे। जब टकराएंगे तो क्या होगा? एक फोर्स क्रिएट होगा, मतलब प्रेशर इसका इंक्रीज होगा। उस प्रेशर से क्या होगा? एक नेट फोर्स ऊपर तरफ लगने लगता है, क्योंकि वेट के बराबर हमने क्या किया है? ऊपर का फोर्स पहले ही बैलेंस कर दिया था। अब क्या होगा? फिर से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स क्रिएट होगा। इस फोर्स से क्या होगा? मतलब ये नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ, इसे हम अप थ्रस्ट कहेंगे। इससे को क्या करेगा? पुश करेगा। जब पुश करेगा तो ये पिस्टन थोड़ा सा खिसक गया ऊपर, मान लेते हैं थोड़ा सा खिसक गया, क्योंकि एनर्जी कितना दिया? बहुत थोड़ा सा, इतना सा एनर्जी दिया है। इस एनर्जी थोड़ा सा ये मूव कर गया, किधर? इतना मूव कर लिया। ये मान लो पिस्टन हमारा यहाँ आ चुका है। अब ये पिस्टन का एरिया भी वही है, एरिया चेंज नहीं हुआ है, बट इसने dx डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर लिया है इस दौरान। कितना डिस्टेंस? dx डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया है। dx डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया है इस फोर्स से। तो ये फोर्स हमने कितना लेट कर लिया? फोर्स हमने लेट किया F, फोर्स अप्लाई हुआ, इस फोर्स से ये डिस्प्लेस हो गया। कितना? dx। तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होने के कारण जो यहां से यहां तक वर्क होगा, मान लो यहां जाकर के यहां तक रुक गया, ऐसे रुका तो क्यों रुक गया? क्योंकि प्रेशर अब पहले जैसा हो चुका है। अब यहां से यहां तक अगर मूव किया तो प्रेशर कितना था? P था। जब हीट आपने दिया प्रेशर बढ़ा, जब प्रेशर बढ़ा तो उस प्रेशर से क्या किया? इसने वर्क कर दिया, तो यहां से यहां तक मूव कर दिया। अब जाकर पिस्टन यहां पर रुक गया। जब रुक गया इसका मतलब अब सब जगह प्रेशर पहले जैसा हो गया है। मतलब जब तक बढ़ रहा था तब तक प्रेशर क्या था? वेरी कर रहा था। उसमें फोर्स कितना अप्लाई हुआ था? F। जब यहां जाके रुक गया तो सब जगह प्रेशर क्या हो गया? P। तो फोर्स क्या होगा? उसके करस्पॉन्डिंग में फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, मतलब प्रेशर इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स निकाल सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। इस फोर्स से क्या करेगा? हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यू यहां इसको डिस्प्लेस करता रहेगा इस फोर्स से, PA, प्रेशर इनटू एरिया से। तो यहां पर भी क्या करें? मूव करा दिया यहां तक। प्रेशर कितना था? P प्रेशर अप्लाई हुआ, तो यहां पे क्या किया? ये मूव कर गया ऊपर की तरफ। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितना वर्क किया। तो वेरी स्मॉल वर्क डन होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इनटू dx हो जाएगा वर्क डन। इस फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर देंगे बच्चों, तो वर्क डन कितना आएगा? प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। क्लियर? अब बच्चों एरिया इनटू dx, मतलब जो एरिया इसका है पिस्टन का एरिया और जो ये लेंथ है, तो ये क्या करेगा? इतना वॉल्यूम बताएगा। मतलब पहले इतना वॉल्यूम था, अब इतना वॉल्यूम हो गया। पहले इतना सा वॉल्यूम था, बाद में इतना वॉल्यूम हो गया, मतलब वॉल्यूम में इतना चेंजेस आ गया। तो ये कैसे निकालेंगे? एरिया इंटू डिस्टेंस कर लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा।
तो जो ये क्वांटिटी आपको दिख रही है आपका चेंज इन वॉल्यूम है। ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। ये चेंज इन वॉल्यूम है तो dW इक्वल टू हो जाएगा P इंटू dV। यही है वर्क का फार्मूला। एक नया फार्मूला मिल गया है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि वर्क का एक और नया फार्मूला मिल गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, है ना। अगर वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है मतलब वर्क हो रहा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। क्लियर? तो ये है आपका वर्क डन बाई सिस्टम। ये सिस्टम वर्क कर रहा है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए यहां तक। क्लियर? ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो ठीक है, मेरे इरेज को इरेज करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर ये मान लीजिए कंटिन्यू आप हीट दे रहे हो, इसको कंटिन्यू आप अगर हीट दे रहे हो बच्चों, हीट कंटिन्यू, तो क्या होगा? ये कंटिन्यू आगे मूव करता रहेगा। फिर मान लो आपने स्टॉप कर दिया, लार्ज अमाउंट में मान लिया आपने हीट दिया, ये तो वेरी स्मॉल अमाउंट का हीट था, बहुत छोटा सा अमाउंट का, तब जाके थोड़ा सा वर्क हुआ। ज़्यादा हीट देंगे तो ज़्यादा वर्क होगा, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे? हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन के लिए dW इक्वल टू PdV अप्लाई करेंगे हमेशा। ठीक है, अब इस फिगर को भी इरेज कर देते हैं और फिगर को अपने माइंड में आप लोग बैठा के रखिए और नोट्स में इस फिगर को बना सकते हो आप लोग, है ना। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है इस दौरान, यहां से लेकर यहां तक हम ये कह सकते हैं कि जितना हीट लिया उसका इसने वर्क कर दिया। तो प्रेशर क्या है यहां से यहां तक में? कांस्टेंट है। भाई जितना हीट लिया ना उतने काम कर दिया, खत्म कहानी। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। हाँ, कुछ बच्चे भी कंफ्यूज हो गए, सर प्रेशर जब इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर तो कुछ और डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स निकालना, तो प्रेशर इंटू एरिया कर दीजिए, क्योंकि जितना हीट लिया उसका उसने वर्क कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क हो गया। तो एक प्रोसेस है बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा होगा, फील आ रहा होगा कि हीट देने से वर्क हुआ है। क्या देने से? हीट। और हीट क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है। इंडिकेटर डायग्राम। तो बच्चों इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है समझिए ध्यान से। जब प्रेशर और वॉल्यूम, मान लो हमने इस एक्सिस पर लिया वॉल्यूम, किस में लिया? मीटर क्यूब में। ठीक है, और इधर लिया हमने प्रेशर, किस में लिया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया कि ग्राफ कुछ ऐसा है। क्या है? ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, एक ग्राफ ऐसा है और मैंने यहां पे एक एरो ऐसे बना दिया, ऐसे। तो आप क्या समझेंगे? कहेंगे सर ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। बोलो घट रहा है कि नहीं घट रहा है? भाई वॉल्यूम इधर बढ़ेगा, प्रेशर इधर बढ़ेगा। तो एरो ऐसे आने का मतलब ये है कि प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें इंडिकेट कर रही है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो जब प्रेशर वॉल्यूम वैरी कर रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी वैरी कर रहा है। और जब टेम्परेचर भी वैरी कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं इसका स्टेट बदल रहा है। जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों वैरी करे तो कहेंगे स्टेट बदल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन प्रेशर, वॉल्यूम स्पेलिंग गलत लिख दिया था, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर varies with time, then its state become change, स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और हम ये कहेंगे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो यहां हो रहा है वर्क डन बाय सिस्टम। क्या हो रहा है? वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, बाय सिस्टम। क्लियर?
और जब वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो कैसे वर्क निकालेंगे? तो जो ये ग्राफ आपका है, मान लेते हैं ये ग्राफ है ए बी, तो ए बी के अंडर में जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ये पोर्शन कैसे निकालेंगे? ये पोर्शन को यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, ग्राफ से यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। तो जो ये रीजन दिखाई पड़ रहा है, ये वाला रीजन, इस रीजन का क्या निकालिए? एरिया। इस पोर्शन का निकाल लीजिए एरिया बच्चों, क्या निकाल लीजिए? एरिया। तो ये एरिया क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम। क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम। अच्छा, इस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे था इनिशियल वॉल्यूम था और प्रेशर ये था V1, और ये पिस्टन उठते उठते, पिस्टन ऊपर जाते जाते कितना फैल गया? फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? V2। तो हुआ क्या इस कंडीशन में? जब फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, तो कुछ वर्क हुआ। तो इस वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो ये तो कोई फिक्स शेप तो बन नहीं रहा है, ना रेक्टेंगल समझ में आ रहा है, ना रोम्बस, ना स्क्वायर, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। तो कैसे इसका एरिया निकालें? तो करते क्या है, हम इसके दो दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक में प्रेशर में डिफरेंस नहीं रहेगा, बहुत स्मॉल प्रेशर, थोड़ा इतना सा, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर उठा, थोड़ा पिस्टन ऊपर उठा, थोड़ा सा, तो प्रेशर क्या रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चेंज इन वॉल्यूम आया ना, ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया। तो इस चेंज इन वॉल्यूम में क्या करेंगे हम? इसका क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। इतने का हम एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों? एरिया। वेरी स्मॉल एरिया निकल जाएगा। तो ये एरिया आपको स्मॉल वर्क डन देगा। ऐसे ही दो पॉइंट और ले लीजिए, तो यहाँ का भी एरिया निकाल लीजिए, छोटा सा वर्क एरिया मिलेगा। एक पॉइंट और ले लीजिए, यहाँ प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन प्रेशर जो यहाँ पर रहेगा उस प्रेशर को हम काउंट करेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम एरिया निकाल लेंगे, सभी एरिया को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा क्या होगा? हमें इसका एरिया मिल जाएगा। हाँ सर, लेकिन बहुत टफ काम है बच्चों। सर कैसे जोड़ेंगे इसको, इतना लंबा सा काम करेंगे? तो सबसे सिंपल रास्ता है, पहले स्मॉल वर्क डन निकालिए, DWPDV है ना, टोटल वर्क डन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, तो W इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन DW और रखेंगे PDV, तो आ जाएगा V1 से V2। तो यही एक प्रोसेस है वर्क डन निकालने का, ठीक है ना। ऐसे केसेस में जब लिमिट आपको मालूम हो कि यहाँ से यहाँ तक हमको वॉल्यूम दिया गया है और वॉल्यूम वैरी कर रहा है, तो करेंगे क्या? इंटीग्रेशन कर देंगे और वर्क डन मिल जाएगा। चाहे वर्क डन बाय सिस्टम हो या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो। तो ऑन द सिस्टम में क्या होगा? ग्राफ का इंडिकेटर ऐसे हो जाएगा, तो कहेंगे वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, सॉरी ऑन द सिस्टम हो रहा है। अगर वर्क डन बाय सिस्टम ये मिल रहा है आपको, तो ये वर्क डन बाय सिस्टम को हम लोग कहेंगे गैस एक्सपैंड कर रही है। क्या कर रही है? एक्सपैंड, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। अगर गैस कॉम्प्रेस कर रही है, वॉल्यूम प्रेशर, तो ग्राफ हमारा ऐसा है, तो कुछ ऐसा इंडिकेटर डायग्राम बनेगा। यह है इंडिकेटर डायग्राम, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है V1 और यहाँ है वॉल्यूम V2। अब इनिशियल हम इसको मान लेते हैं, फाइनल ये मान लेते हैं। ये है आपका वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, मतलब गैस कॉम्प्रेस्ड हो रही है। क्या हो रही है? कॉम्प्रेस्ड। तो यहां तक वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लें, नोट कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। एरेस करते हैं बच्चों। तो ये आप नोट कर लिए होंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ सर समझ में आया, फेल आया ना बच्चों? फेल आ गया होगा। ये कैसे वर्क डन बाय सिस्टम होता है, मतलब गैस एक्सपैंड करेगी, वर्क डन बाय सिस्टम। गैस दबाएंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, गैस एक्सपैंड करेगी तो वर्क डन बाय सिस्टम। गैस दबाई जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। और ये वर्क डन जो बाय सिस्टम हो रहा है, फैल रहा है, इसको हम लेंगे प्लस में, इसको लेंगे किसमें? पॉजिटिव लेते हैं, याद रखना। और वर्क डन बाय उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो इस बात को
आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सब कॉन्सेप्ट यूज होंगे बच्चों, ठीक है, न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ओके, हाँ सर समझ में आ गया। तो प्रेशर कांस्टेंट है, चलेगा, है ना। मान लो कि एक्सपेंशन के दौरान प्रेशर कांस्टेंट है, सपोज दैट कभी कभी प्रेशर के दौरान, सॉरी प्रेशर क्या कर रहा है, एक्सपेंशन के दौरान, इफ ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, P क्या हो, कांस्टेंट, तब ग्राफ कैसा होगा, पीवी ग्राफ। हमारा वॉल्यूम लेंगे, इधर प्रेशर लिया, मान लो ये प्रेशर कोई वैल्यू है, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा। हम यहाँ से क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उस समय वॉल्यूम जीरो कभी हो ही नहीं सकता, वॉल्यूम कुछ होगा। मान लो ये वॉल्यूम है V1 और ये है वॉल्यूम V2, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या वर्क डन नहीं होगा, होगा, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होगा, होगा। तो इस ग्राफ के अंडर जो पोर्शन पड़ रहा है, इस ग्राफ के अंडर जो पोर्शन पड़ रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय सिस्टम। तो यहां वर्क डन बाय सिस्टम मिलेगा, वर्क डन बाय सिस्टम मिलेगा, और ये निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल, क्या इसको हम CD कह देते हैं, ABCD, ABCD। आप एरिया निकाल लोगे तब मिल जाएगा इसका वर्क डन। तो ये पॉजिटिव लेंगे, अगर यही हमारा एरो ऐसे बना होता तो यही वर्क डन क्या लेते, नेगेटिव ले लेते, ठीक है। अगर वॉल्यूम चेंज ना हो, मतलब PV डायग्राम देखें, प्रेशर ये है, ये मान लो ग्राफ आपका है AB, प्रेशर मान लो चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये वॉल्यूम V डैश है मान लो, तो यहां से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब dV क्या है, जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, जीरो, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे हो या ऐसे हो, तो वॉल्यूम नो चेंजेस, मतलब वर्क नहीं हो रहा है, ना वर्क डन ऑन सिस्टम ना वर्क डन बाय सिस्टम। तो dW इक्वल टू PdV आपने पढ़ा है, dV जीरो है तो P इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा बच्चों, वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, हाँ। अरे सर कैसे वर्क डन जीरो होगा, भाई वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, दोनों कंडीशन है, तो वर्क डन जीरो। यही है हमारा वर्क डन ऑन सिस्टम, और इसी को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम, मतलब PV ग्राफ को ही इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेट करता है कि वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो वर्क डन, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन कंफर्म है। प्रेशर जरूरी नहीं हो कि वो चेंज करे, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं किसका, क्या स्टेट भी बदल रहा है। स्टेट का मतलब नहीं कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से केस में आ जाएगा, गैस में आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज हो रहा है। अब हम जानेंगे क्या ये वर्क डन पाथ पर डिपेंड है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड है। तो अगर मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊं इसको, ये है V, ये है प्रेशर, मान लो कोई ये है I इनिशियल स्टेट और ये है कोई फाइनल स्टेट F। मान लो कोई सिस्टम वर्क करते करते कुछ ऐसे गया किसी पाथ 1 से, और इससे होते हुए एक पॉइंट A से पास करके, मतलब यहाँ से गुजरते हुए वो आप कहाँ गया, फाइनल स्टेट में आ गया पाथ 1 से। और फिर मान लो वही सिस्टम हम दूसरे पाथ से जब ले जाते हैं और फिर फाइनल स्टेट पहुँचता है यहाँ पे पाथ 2 से, और ये B से होकर के गुजरता है, मतलब एक क्रॉसिंग चौराहा है,
वहाँ से सिस्टम जो है गुजरते हुए बच्चों कहाँ जा रहा है, फाइनल स्टेट में पहुँच रहा है। कहाँ पहुँच रहा है, फाइनल स्टेट में। यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच गया फाइनल स्टेट में। ये पाथ 1 चूज किया, मान लो ये रामनगर से होते हुए फाइनल स्टेट पहुँच गया। हाँ, ये है बनारस होते हुए कहाँ पहुँच गया, लाल किला पहुँच गया, तो वही रामनगर मतलब पहुँच गया। ठीक है, तो कहने का सिस्टम ये है कि मतलब ये कि सिस्टम हमारा अपनी इनिशियल से फाइनल स्टेट में पहुँच रहा है, लेकिन 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 वो उसका जो है जो पाथ है वो अलग अलग है। तो क्या हम कहेंगे दोनों पाथ में वर्क बराबर करेगा? सोच के बताओ, क्या इस पाथ में और इस पाथ में वर्क बराबर होगा? अगर वर्क बराबर होता है तो पाथ पर डिपेंड नहीं होगा। अगर वर्क अलग अलग आता है, वर्क अलग अलग आता है तो पाथ पर डिपेंड है। भाई इस रास्ते तुम गए 100 जूल काम किए, इस रास्ते से गए 50 जूल काम करना पड़ा, तो द पाथ में डिफरेंस है ना, पाथ पर डिपेंड है। मतलब इससे जाएगा तो 100 जूल और इससे जाएगा तो 50 जूल, तो कौन ज़्यादा अच्छा है? एनर्जी लॉस किस में होगी, कम होगी? 50 जूल वाले में। तो ये पाथ ज़्यादा सुटेबल है, ये पाथ कम सुटेबल है, तो पाथ पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाई पाथ 1 ग्रेटर देन होगा वर्क डन बाई पाथ 2। इस बात को आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे? आप क्या करिए, इस जो I1AF है इसके पोर्शन में आप ये निकालिए एरिया, ये एरिया, तो ये पूरा एरिया जब निकालेंगे ABCD, इसका जो एरिया निकालेंगे और जब इस पाथ से एरिया निकालेंगे, मतलब इसमें तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। भाई इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो फाइनली इसमें वर्क निकालेंगे और इसमें वर्क निकालेंगे, मतलब इसमें वर्क और इसमें वर्क, तो इसका एरिया ज़्यादा होगा, इसका एरिया कम होगा, तो हमें ये एरिया ज़्यादा तो वर्क ज़्यादा, इसका एरिया कम तो वर्क कम, तो W1 बड़ा है W2 से। तो ये बात आप प्रूफ कर सकते हो, ये बात आप सक्सेसफुली प्रूफ कर सकते हो सिंपल तरीके से। क्लियर है ना? तो यही है हमारा वर्क डन डिपेंडेंस ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। तो मतलब वर्क डन जो है, वर्क डन वो पाथ पर डिपेंड है। लिख सकते हैं कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ, ऑन द पाथ, पाथ पर डिपेंड है बच्चों। क्या साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होगा? नहीं। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? मान लो कोई एक इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। कोई सिस्टम अपनी इनिशियल से पहुंचता है कहीं फाइनल स्टेट में किसी एक पाथ 1 से, और फिर दूसरे पाथ से वापस इनिशियल स्टेट में आ जाता है पाथ 2 से। स्टेट का मतलब उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज होना। स्टेट चेंज मतलब कि उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहा है। तो ये इनिशियल से आया फाइनल स्टेट में, फिर फाइनल से गया वापस इनिशियल स्टेट में। क्या वर्क डन 0 होगा? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ सर वर्क डन 0 होगा। भाई नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 होगा। वर्क डन 0 नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि यहां से अगर हम इस ग्राफ में अगर एरिया निकाले तो ये एरिया मिलेगा। देखो अगर मैं यहां से इसको बात करूं, यहां से ये पोर्शन, इसका क्या मिलेगा, एरिया ज़्यादा होगा। और इस ग्राफ के अंडर में अगर हम एरिया निकाले तो ये एरिया मिलेगा। तो इस बड़े वाले एरिया से इस एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये एरिया मिल जाएगा। और जब एरिया मिलेगा तो वर्क डन 0 नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये क्या प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये, साइक्लिक, मतलब डिफरेंट स्टेट से होते हुए अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए। मतलब जितना पहले प्रेशर था उतना फिर से प्रेशर हो जाए। प्रेशर चेंज हुआ पहले, फिर चेंज होकर फिर चेंज हुआ, और होते थे इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर में आ जाता है, तो कहेंगे वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन
इन साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होता है, इज नॉट जीरो। तो यही है वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट जीरो। क्लियर? तो यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट करिए, यही है वर्क डन, ठीक है। और वर्क, तो यहां पे हीट और वर्क का फुल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है और इसी पर करते हैं न्यूमेरिकल। तो ग्राफ से क्या करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल सीखेंगे, ठीक है। और इसी में हम बात करेंगे अभी इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो वीडियो पॉज करके नोट करिए, ठीक है। तो इरेज करते हैं बच्चों, लगाए हेडिंग इंटरनल एनर्जी, और इसी इंटरनल एनर्जी के बाद हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो आपको पता है गैस एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। क्या है? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ये मान लीजिए कि पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है आपका बढ़िया सा, इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ये रैंडम मोशन रहते हैं ऐसे, कोई वाइब्रेशनल मोशन करता है, कोई रोटेशनल मोशन करता है, कोई ट्रांसलेशनल मोशन, कोई रोटेशनल मोशन, कोई वाइब्रेशन, इस सब को बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन के कारण जो होता है काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है, और अट्रैक्शन होता है, स्मॉल अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है बच्चों, वो पॉजेस करता है पोटेंशियल एनर्जी को। किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिला के कहते हैं इंटरनल एनर्जी। यही है थर्मोडायनेमिक्स की इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। और ये एक स्टेट वेरिएबल है। इंटरनल एनर्जी क्या है? इज अ स्टेट वेरिएबल। ये क्या है? स्टेट वेरिएबल है। बट हीट एंड वर्क इज नॉट स्टेट वेरिएबल। ये स्टेट वेरिएबल नहीं है, स्टेट वेरिएबल इज नॉट स्टेट वेरिएबल, ठीक है। और ये हमारा इंटरनल एनर्जी, ये U डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाई सिस्टम, बट इट डिपेंड्स ओनली इट्स इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, या इट्स स्टेट कह लीजिए, इट्स स्टेट, इसकी स्टेट पर डिपेंड करता है। सो इट इज अ यूनिक फंक्शन, ठीक है। यही है इंटरनल एनर्जी। मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी है क्या भाई? रैंडम मोशन कर रहे हैं तो मोशन के कारण क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, स्मॉल इंटरेक्शन। उस इंटरेक्शन से क्या होती है? कुछ पोटेंशियल एनर्जी पोजेस होता है। पोटेंशियल एनर्जी और उस काइनेटिक एनर्जी, मतलब कभी मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट होंगे आपस में आकर के, इंटरेक्ट हो सकता है कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने से क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होगा, और इंटरेक्शन की वजह से इसमें एनर्जी पोजेस होगा। क्या होगा? एनर्जी पोजेस होगा। वो एनर्जी और प्लस कोलाइड होने के बाद जो एनर्जी होगी, सब मिला जुला कर, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, उस पाथ पर, उस प्रोसेस, पाथ का मतलब प्रोसेस, कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, वो प्रोसेस क्या है, उस पर डिपेंड नहीं है, बल्कि उसके स्टेट पर, वो किस कंडीशन में है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और ये एक स्टेट वेरिएबल है। क्या है? स्टेट वेरिएबल है। अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, सपोज दैट, क्या देते हैं? हीट। मान लो आपने इस सिस्टम को
क्या दिया, हीट दिया। कितना हीट दिया, Q। और इससे क्या हुआ, इस सिस्टम का जो पिस्टन था यहाँ पे, वो पिस्टन उठ के अब यहाँ पहुंच गया। तो कितना वर्क किया, इससे वर्क हुआ W। हीट दिया Q और वर्क कितना हुआ, W। तो Q माइनस W को हम लोग कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इससे हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा U से, तो आता है Q माइनस W, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और डिपेंड करते हैं इसे डेल्टा U से। अगर इंटरनल एनर्जी U बिकम इंक्रीजेज है, U इंक्रीजेज, इफ U इंक्रीजेज, अगर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इसकी वैल्यू, किसकी, VU की वैल्यू, साइन ऑफ U, साइन ऑफ U ये लेंगे पॉजिटिव, नोट कर लीजिएगा, क्या लेंगे, पॉजिटिव। इफ U डिक्रीजेस, क्या होती है, डिक्रीजेस, तो U क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे बच्चों। ये है इंटरनल एनर्जी का क्या, साइन कन्वेंशन रूल। इंटरनल एनर्जी का साइन कन्वेंशन रूल यही है बच्चों। तो अगर इंक्रीज होता था पॉजिटिव और U की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, मतलब आपने कहा ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब पहले इंटरनल एनर्जी कुछ थी, आपने हिट दिया और हमने क्या किया, कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली, कुछ वर्क कर डाला। सपोज दैट मैंने आपको दिया 100 रुपए, और 100 रुपए क्या किया आपने, 90 रुपए काम किया और 10 रुपए अपने जेब में डाल लिया। तो आपने किया क्या 10 रुपए का आपने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। तो एनर्जी बढ़ा तो वो पॉजिटिव हुआ। अगर आपको पता लगा हमने 100 रुपए दिया, आपने 110 रुपए का काम कर दिया, तो आपका 10 रुपए चला गया जेब से, तो आपका घाटा हुआ, एनर्जी आपकी डिक्रीज हुई, तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव लेंगे हम। यही है इंटरनल एनर्जी। जितना हीट दे उसका कुछ काम करे, और अपनी इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ाता है तो पॉजिटिव, घटाता है तो नेगेटिव, ठीक है। तो यही है इंटरनल एनर्जी, और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये उसके स्टेट पर डिपेंड करता है। यही है इंटरनल एनर्जी और यह है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब हम करेंगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल। हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फुल कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए अपने से और इसको याद रखिए। क्लियर है? तो करते हैं 2 सवाल और फिर हम इसको वीडियो पर करते हैं यहीं पे दैन, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होता है, बच्चे बहुत ही बोर होते हैं। तो नजरें जमाए रखिए। आते हैं लेकर के 2 क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, IIT 2002 में आया क्वेश्चन, IIT स्क्रीनिंग 2000, IIT स्क्रीनिंग 2000 में आया था। इधर है प्रेशर, इधर है वॉल्यूम। इफ नेट हीट इज सप्लाइड बाय द गैस इज 5 जूल, देन वर्क डन फ्रॉम C to A। C से A तक कितना वर्क डन होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? तो देखो यहां C से चला पहले A तक, फिर आया A से B तक, या A से B तक, B से C से A तक। मान लो A से चला है, सपोज दैट कहां चला, A से B तक, B से C तक, C से A तक। हीट कितना दिया गया है, 5 जूल। तो C से A तक वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन फ्रॉम C to A? तो करेंगे क्या, हमने बताया है कि जो वर्क डन होगा इसमें, इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एरिया। तो इसका एरिया निकालेंगे कैसे? तो इसमें 3 ग्राफ्स हैं, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है ना। तो C to A वर्क डन, ये वर्क डन और ये वर्क डन, तीनों मिला करके हीट कितना दिया गया है, 5 जूल। तो मैं कह सकता हूं Q इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to A। हम हीट जितना दिए उसका ये 3 पार्ट में वर्क किया गया, यहां से यहां तक वर्क, यहां से यहां तक वर्क, यहां से यहां तक वर्क। तो ये वर्क कैसे निकालेंगे, AB तक हम करेंगे क्या, इसका एरिया निकाल लेंगे WAB का। ध्यान दो AB क्या है, एक यहां A से B तक क्या कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, कितना कांस्टेंट है, P हमारा है यहां तक 10,
देखो ध्यान से, P हमने इधर लिया है, V इधर, मतलब क्वेश्चन में प्रेशर इधर है, वॉल्यूम इधर है, तो प्रेशर कितना है 10 हमारा है, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, यहाँ है 10 और यहाँ है 5, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे बताइए जल्दी से। तो 10 पहले था, अब बाद में कितना हो गया 5, तो 5 माइनस, यानी हम 10 माइनस 5 कह सकते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन कितना हुआ ऑन द सिस्टम, तो 5 माइनस 10 कह सकते हैं इसे हम, है ना, 5 माइनस 10, पहले प्रेशर, सॉरी, तो प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है, ये 10 है, और ये वॉल्यूम कितना हो रहा है, वॉल्यूम उल्टा, हाँ ये प्रेशर है, यहाँ WAB प्रेशर ये हो गया, और वॉल्यूम ये था, तो पहले 1 था, बाद में 2 हो गया, है ना, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम इधर चेंज हो रहा है और प्रेशर इधर हो रहा है, ठीक है। WBC में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम सेम है, ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक सेम है, प्रेशर 10 से 5 होता है, तो वॉल्यूम में नो चेंज, तो प्रेशर कितना होता है यहाँ से 10 से 5, मतलब 5 प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम 0 प्लस WCA, C से हमको A तक वर्क निकालना है, और ये कितना गिवन है आपका, ये गिवन है आपका 5 जूल, Q कितना है 5 जूल रख देंगे, तो 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 0 प्लस WCA, तो WCA कितना आएगा बच्चों यहाँ से 5 माइनस 10, तो माइनस 5 जूल, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन लगाते हैं, कभी कभी प्रेशर इधर नहीं रहता तो इधर वॉल्यूम रहता है, इधर प्रेशर रहता है। IIT क्वेश्चन क्या किया है कि प्रेशर इधर कर दिया है, वॉल्यूम इधर कर दिया है, बस ये फर्क है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बच्चों, बहुत ही टाइम वेस्टिंग होगा आपको देखने में थोड़ा सा, ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिए, और देख भी चुके होंगे बच्चों जो यहाँ तक पहुँचे हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का लेक्चर। तो हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी यहाँ पे आप पढ़िए, इस पर क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।